देख रहे हैं आप द भारत मित्र। देखिए यहाँ पर आप मेरे पीछे भीड़ देख रहे होंगे, ये कचहरी रोड का इलाका है और यहाँ पर ये प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम आपको नजर आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पर दखल दिहानी कराया जाना था और दखल दिहानी कराने के लिए फोर्सेस भी बुलाए गए थे। लेकिन इससे पहले आपको ये समझना होगा कि ये दखल दिहानी कराने के लिए बड़ी मशक्कत क्यों करनी पड़ी और यहाँ पर हंगामे जैसी स्थिति थी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद बबलू हुआ। मोहम्मद बबलू जी, ये आपकी प्रॉपर्टी बताई जा रही है ना? तो यहाँ पर दखल दिहानी के लिए जब लोग, प्रशासन की टीम आई, तो आप लोग इसे इनकार क्यों कर रहे हैं, क्यों बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं? ये मैडम अंदर अंदर काम किया गया है, जो कि मिली भगत है, पूरी तरह से साफ जाहिर होता है। जबकि प्रोसेस ये है कि आप पहले नोटिस दीजिएगा पार्टी को कि आप सामान जो भी है आप अपना हटा लीजिए, ना नोटिस दिया गया हमारे को, जबकि हाईकोर्ट का स्टे हमारे पास है। कितने सालों से प्रॉपर्टी थी आपकी? प्रॉपर्टी 70 साल से हमारा ही है मैडम। लेकिन ये स्टे ऑर्डर तो इसमें है नहीं सर। इसमें ये तो स्टे आपका- ऑर्डर है मैडम, ये इसमें स्टे ऑर्डर। आपका तो 25 मार्च लास्ट 25/3 तक का स्टे मिला था। नेक्स्ट डेट हमारा अपीयर हुए, तो हाईकोर्ट ने हमारे को कहा कि जो भी पार्टी है, 13 पार्टी, सबको नोटिस किया जाए। हमने नोटिस करके मेंशन कर दिया हाईकोर्ट में, तो हमारा वेकेट तो नहीं हुआ। ये क्या कि सिविल कोर्ट में गुमराह करके बोल दिया कि केस आपका स्टे वेकेट हो गया, तो वेकेट हो गया तो हाईकोर्ट का ऑर्डर दिखा दीजिए, हमारे कोई आपत्ति नहीं है, कब्जे हम पूरी जमीन का दे देंगे इनको। लेकिन न्यायालय, सिविल कोर्ट उच्च न्यायालय से ऊपर है क्या? सिविल कोर्ट इस तरह बिक चुका है, कोई तरह का हमारा सुनवाई नहीं किया जा रहा। नुमान खान बेंच में 43 पिटीशन 2 बार दिए हैं, कोई सुनवाई नहीं किया गया, डिसमिस भी नहीं किया गया, जबकि नियम ये कानून है कि 2 दिन में सुनवाई करने का। देखिए हाईकोर्ट का ऑर्डर आया तभी तो टीम आई होगी, बिना ऑर्डर के तो टीम, पुलिस की टीम हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं है, ये सिविल कोर्ट का ऑर्डर है। दूसरा पक्ष क्या, कौन है? ये भूमि माफिया है। क्या नाम है उनका? अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह। डिग्री होल्डर हुआ है संजय रानी, लेकिन कब्जा लेना है अभिषेक सिंह। अच्छा, मतलब डिग्री किसी और के नाम से आप मान रहे हैं कि डिग्री हुई है उनके नाम पे? नहीं, दखल दिहानी का जो ऑर्डर लिए संजय रानी पर नाम पर हुआ है। लेकिन उसके बाद भी आपकी कोई नहीं सुन रहा है। मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ जो दूसरा पक्ष है, मैं उनसे भी बात करूँ कि क्या कह रहे हैं वो। दूसरे पक्ष के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं पूछती हूँ, सर आप लोग दूसरे पक्ष से हैं, आप लोग दखल दिहानी कराने वाले हैं? पूरा मुहरगंज मेरा पास है, 1973 से। आपका नाम क्या है? नाम क्या है? अब्दुल गनी। अब्दुल गनी मेरा नाम है। 1973 से मुहरगंज रजिस्टर्ड डीड है मेरे पिताजी के नाम से। उसके बाद हम लोग डीड भी बनवाए हैं, और ये लोग जो डीड बता रहे हैं पार्टी डिग्री लिया, हम लोग को पार्टी कोई जानकारी नहीं है। पार्टी बनने के बाद हम लोग पार्टी बने इसमें, तो हम लोग का लिमिटेशन के ग्राउंड पर केस खत्म होते गया, सुनाई नहीं किया। अभी भी जो दखल दिहानी हुआ गुलाम मोहम्मद के ऊपर, वो मरा हुआ है, उसके ऊपर दखल दिहानी लेकर आया है और सूचना नहीं दिया है। हाई कोर्ट में हम स्टे लगाए थे 2 महीना पहले, वो केस पेंडिंग है। और मतलब बिना नोटिस के आ गए यहाँ? जी, बिना नोटिस के आ गया, बिना सूचना के आ गया, और तोड़ फोड़ करके सब क्षति पहुँचा दिया। सामने दूसरे पक्ष से भी मैं चाहूंगी कि वो कुछ कह रहे थे कि वो क्या है, कैसे सब कुछ क्या है। सर एक मिनट, वो तो कह रहे हैं कि कोर्ट का नोटिस, कोर्ट आया दखल दिहानी करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं, स्टे ऑर्डर है, फिर भी आप लोग 19 जनवरी मैम देखिए ना क्या है, हम से हैं 19 तारीख को ये लोग पहुंचे थे, ठीक है। 19 तारीख को पहुंच करके इन लोगों ने ऑनरेबल हाई कोर्ट को वहां पे रीड किया था, वहां से स्टे लगी, स्टे वेकेट हो गई इनकी 25/3 को, ठीक है ना। और उसके बाद से कोई ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, और इन्होंने जो क्वेश्चन मार्क लगाया वो कॉम्पिटेंट कोर्ट पर लगाया है, सिविल कोर्ट पर। मैम इज इट पॉसिबल सिविल कोर्ट कभी भी जुडिक्शन के बियॉन्ड जाके किसी तरह का कोई ऑर्डर पास करेगी? 56 साल से दूसरी की संपत्ति, 2 महिलाओं की संपत्ति पे कब्जा करके बैठे हुए हैं 56 साल से मैम, ये 56वां साल है। तो ये 56 साल में अचानक से कैसे याद है? 56 साल लगा यहाँ पहुँचने में, इस दूरी को तय करने में। मतलब ये कब्जा, अवैध कब्जा है मैम, सुप्रीम कोर्ट तक से हारने के उपरांत आज ये 56 साल से यहाँ पे पोजीशन में हम, और 7 साल इजराय में लग गए। 7 साल बाद इजराय से आदेश आया, उसको भी इन लोग तोड़वाने की पूरी कोशिश की है मैम, स्टेटस को लगवाए, लेकिन सारे वेकेट होकर के आज सक्षम न्यायालय आई है और जिनकी जमीन है 2 महिलाओं की, उनको हैंडओवर कर रही है। तो वो जो 2 महिलाएं हैं वो यहाँ पर आई हैं, सब बैठी हुई हैं, सब बैठी हुई। चलिए, तो ये तस्वीर आप देख लीजिए, सदा दिखाइए ये तस्वीर कैसे दखल दिहानी कराई जा रही है। और ये कह रहे हैं कि 56 साल हो गए, यहाँ पर 2 महिलाओं के नाम पे जमीन थी और उस जमीन पर कब्जा कर रखा था, लेकिन दखल दिहानी कराने में 56 साल लगे। हाँ, 56 साल नहीं था, ये था दूसरा को था, दूसरा से खरीद ली है। हाँ, दूसरे से ये जमीन खरीदा गया। केस फोर्जरी में खरीदे थे, तो फोर्जरी में फिर खरीद के बिल्डर के थ्रू में लन फन काम कर रहे हैं, गुंडागर्दी में अपने
आदेश के हिसाब से। तो देख रहे हैं आप, ये प्रशासन की पूरी टीम, पुलिस की पूरी टीम यहाँ पहुंची है। चूंकि ये दावा है कि 56 सालों से यहाँ पर अवैध कब्जा था और अब कोर्ट से आदेश आने के बाद यहाँ पर अब दखल दिहानी कराने के लिए टीम पहुंची है और दखल दिहानी कराया जा रहा है। हालांकि अभी जो पक्ष है, पहला पक्ष जिसका अब तक कब्जा रहा है, उसका यही कहना है कि बिना नोटिस दिए यहाँ पर दखल दिहानी कराया जा रहा है, जो सरासर गलत है। मीडिया को भी सपोर्टिंग नहीं किया जाने दे रहा है। देखिए, और अंदर मीडिया, देखिए आप, मीडिया को भी जबरदस्ती ताला तोड़ के दखलदानी किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि नोटिस आया या नहीं आया। हालांकि एक पक्ष ये कह रहा है कि ना उन्हें कोर्ट का नोटिस मिला है, ना ही कुछ, और दखल दिहानी तोड़ कर कराया जा रहा है, मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जबकि दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि बकायदा कोर्ट ने दखल दिहानी के आदेश दिए हैं, जिसके बाद प्रशासन ये कार्रवाई करने पहुंचा है। और बार बार ये जो है, जो पक्ष जिनकी जमीन पर अब दखल दिहानी कराया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि हाईकोर्ट का कोई आदेश नहीं आया है। अंदर काम कर रहे हैं। नुमान खान बेंच पूरी तरह बिक चुका है। वो अब आप आगे कोर्ट प्रोसीजर में जाएंगे? हम नुमान खान के ऊपर इंक्वायरी बैठवाएंगे सर। जिस तरह भी का हाईकोर्ट का 2 डेट में हमारे को लिखा गया है, वेटिंग फॉर हाईकोर्ट, और परसों का डेट में भी लिख दिया कि वेटिंग फॉर एग्जीक्यूशन। इस तरह नुमान खान भी जो हमारा किसी कोई बात को सुना नहीं गया। 47 पिटीशन दिया गया, उसमें नहीं सुना गया। मरे हुए आदमी में दखल दिहानी हो गया, बताइए, पार्टी बना के, जबकि पार्टी हमारे को नहीं बनाया गया है। मरे हुए आदमी उसका स्टे लिए, स्टे हाईकोर्ट का स्टे है। स्टे अगर वैकेंट होता है उसका ऑर्डर जारी होता है, वैकेंट का भी जारी नहीं है। स्टे अगर वैकेंट होता है, देखिए। चलिए, तो कुल मिलाकर आप देखिए, ये कहा जा रहा है कि भूमाफियाओं ने मिलकर यहाँ पर दखल दिहानी कराया और जो कोर्ट है उसके आदेश की भी धज्जियां उड़ाई गई है। यहाँ पर पार्टी एक ऐसे शख्स को बनाया गया जिसका एग्जिस्टेंस ही अब नहीं है, जिसकी डेथ हो चुकी है। बहरहाल अब देखिए, पीड़ित पक्ष ये कह रहा है कि वो आगे कोर्ट में इसके खिलाफ एक रिट दायर करने वाला है, इंक्वायरी कराने वाला है। देखना होगा कि क्या कुछ है। ये सारी आप तस्वीरें देखिए। 7 कट्ठा का ऑर्डर हुआ है, 7 कट्ठा ऑर्डर हुआ है, बोलते कि जमीन घुसने नहीं देंगे। देखिए, तो ये कितना है? ये पूरी जमीन कितनी है? पूरी 22.5 कट्ठा है। और अभी कितने पे दखल दिया? 7.5 कट्ठा में। तो जगह हम उधर सामान रखा है, उसमें घुसने नहीं दिया जा रहा सामान में। देखिए, उसमें भी कर दिखाइए, सादा वो तस्वीर भी दिखाइए कि वो 7.5 कट्ठा से ज्यादा यानी 22 कट्ठा जो है उस पे भी दखल दिहानी करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो कहा जा रहा है कि अब तक 7.5 कट्ठा पे ये था, आदेश आया है, डिग्री आया है, लेकिन पूरे 22 कट्ठा पे ये दखल दिहानी की कोशिश कराई जा रही है। और ये पूरी तस्वीर आप देख रहे होंगे। थोड़ा सा कोई जगह नहीं है। किसकी जगह है? जो जीते केस उनकी जगह है। आप लोगों के हक में आया है? हम लोग के हक में आया। हम लोग कोर्ट से केस जीते हैं, पिछले बहुत सालों से केस चल रहा था। जब केस जीत के हम लोग यहाँ पे आए हैं और कोर्ट का आदेश के बाद आए, हम लोग जबरन भी नहीं आए। बाकायदा यहाँ पे मजिस्ट्रेट यहाँ पे आए हैं, मजिस्ट्रेट के साथ हम लोग आए हैं और हम अपने जगह में सिर्फ एक्वायर भैया एक मिनट, आप लोगों के हक में जो डिग्री दी गई है वो सिर्फ 7.5 कट्ठा की है पूरा। आप वही जो वो कह रहे हैं कि 22 पेपर देख करके क्यों मैडम डिसाइड कर रही हैं? आप पूरा पेपर, हम लोग जितना पेपर हम लोग आए हैं उतना नहीं हम लोग आए हैं ना। हम लोग एक्स्ट्रा पेपर अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा जगह एक्वायर करो तो नाजिर गलत कर रहा है, मजिस्ट्रेट गलत कर रहा है। कि दोनों पक्षों का दावा है कि कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया, उनके पक्ष में। जिसके पक्ष में अब तक जमीन थी वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ 7.5 कट्ठा की बात थी, और जिन्होंने अब जमीन पर डिग्री ली है उनका कहना है कि ये पूरी जमीन अब उनकी हो गई है। तो अब देखना होगा कि प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ मुस्तैद है, पूरा पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाया गया है और दखल दिहानी कराई जा रही है। देखना होगा अब आगे कोर्ट प्रोसीजर में क्या कुछ होता है और कैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है। और जो पीड़ित पक्ष, सो कॉल्ड अब तक पीड़ित पक्ष जो ये कह रहा है कि कोर्ट की तरफ से उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला, तो इसके बाद अब क्या उनके हक में आता है। कैमरा पर्सन सादाब के साथ मैं आरती सिंह, भारत मित्र, रांची।